हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 17, जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार, तारे जो आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और सौर परिवार से आशय है हमारी पृथ्वी सहित 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले विज्ञान एक रोचक विषय है। इसमें पढ़कर, प्रयोग कर कर रुचि पैदा की जा सकती है। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। यहाँ पर एक बालक एक बालिका के बारे में बताया गया है। वो शायद शहर में रहते होंगे और गर्मियों की छुट्टी जो हम सबकी को मिलती हैं, उसी तरह उनको भी मिली, और वो उनको मनाने के लिए अपने दादा दादी के गांव गए। तो रात को भोजन, चित्र में अपन देखते हैं। चित्र में देखिए आप, वो बालक और बालिका रात्रि में अपने घर पर गांव में आकाश की तरफ देख रहे हैं। अब अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। अब उन्होंने अपने शहर में ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहर के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। अब पहेली के मन में जिज्ञासा हुई कि अपन जो गांव, अपने शहर में जो आकाश देखते हैं और जो गांव में आकाश अपन ने देखा, ये भिन्न क्यों है ना। गांव का आकाश बड़ा क्यों है, ये क्यों शब्द विज्ञान को जन्म देता है। फिर आगे जो है, उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहर में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं, है ना। अपन देखते हैं कि इतने धूल के कण शहर में, बहुत बड़े कल कारखाने हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, प्रदूषण अत्यधिक है, धूल के कण हैं, जिसके कारण उसके दादाजी ने उसको ये बताया कि इसके कारण जो है बड़े शहर में स्वच्छ आकाश बहुत कम दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की, ये यहाँ आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। हाँ, थोड़ा कट गया है, फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई। अब दादाजी उनको जो है कहानियाँ सुना रहे हैं, आकाशीय पिंड जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षण वही हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। अब देखिए यहाँ पर जो उसके दादाजी ने कहा कि आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षण, जो मन को भाता हो, जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रोशनी न हो, वहाँ पर अपने को
जो है सही अवलोकन मतलब देख सकते हैं। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। अब उसके दादाजी उनको बोलते हैं कि अंधेरी रात्रि मतलब अंधेरा होना चाहिए और हमें अपनी आंखों से आकाश की ओर उस समय देखना है। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे। तो हम देखते हैं आकाश में बहुत ही संख्या में हमें चमकीले चमकीले कुछ दिखाई देते हैं, जिनको हम तारे बोलते हैं, है ना। बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होते हैं। बहुत सारे एकदम चमकीले होते हैं और बहुत सारे ऐसे मंद तरह के चमकीले होते हैं। मंद मतलब धीमे। इनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, मतलब इनको सावधानी से आपको देखना है कि कौन ज़्यादा चमक रहा है, कौन कम चमक रहा है। इनको अपने को सावधानी से देखना है। आगे अपन पढ़ते हैं। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि क्या ये सभी जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्या ये सभी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ये अपन ने समझा। फिर क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? फिर वापस यह भी प्रश्न किया, इनमें जो पिंड टिमटिमाता नहीं दिखते वे ग्रह हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ से बोल दी। अब यहाँ पर अपने को ये समझना है कि जो टिमटिमा रहे हैं वो क्या तारे हैं, और जो टिमटिमा नहीं रहे हैं क्या वो ग्रह हैं। ये चीज़ें उसके दादाजी ने उनको इस चीज़ के बारे में समझाया। उन्होंने यह बताया कि जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वो तारे हैं, और जो टिमटिमाते नहीं दिखते वो जो वे हैं ग्रह हो सकते हैं, है ना। अब ये उन्होंने बताया, ये मैंने आपको बताया अंडरलाइन करके। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। क्या कह रहा है? रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड, जो कि बहुत शांत स्वभाव का रोशनी देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अब तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझते हैं कि अब क्वेश्चन मान लो बन गया कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से पिंड क्या कहलाते हैं? चंद्रमा कहलाते हैं, है ना। अपन ये कह सकते हैं, यहाँ पर अपने को एक प्रश्न का आंसर तो मिल गया कि खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो रात्रि में आकाश के सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड जो खगोलीय पिंड होते हैं वो चंद्रमा कहलाते हैं। तो बच्चों, अपन ने आज ये पढ़ा, आपने ये देखा चित्र के माध्यम से कि जो गांव में जो आकाश है वो कितना स्वच्छ और साफ रहता है बजाय शहरों के। इसका कारण है शहरों में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण होता है, और वहाँ पर प्रदूषण का मुख्य कारण है एक तो आबादी क्षेत्र, घना क्षेत्र होने के कारण, और दूसरा वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, जिससे कि वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने होते हैं और उन कारखानों में से धुएं, मिट्टी के कण और गंदा पानी जो है वो बहता है,
और इन सब के कारण जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है और वो जो है आकाश में जाकर हमारे आकाश को प्रदूषित करता है और पास पास में घनी आबादी होने के कारण भी हमें जो है आकाश साफ नहीं दिखाई देता। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम इसके आगे का जो है लेसन पढ़ेंगे। तो आपको जो है ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जो आज जो अपना टॉपिक पढ़ाया है, उसको बुक्स में से अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन इसमें से तैयार करना है। बाकी के जो क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो है दे दिए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, है ना। ओके।